देखो एक पॉइंट क्लियर है, सबसे पहले बता दूं कि एनसीबी ने कोर्ट के अंदर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रगी बोला है, बिल्कुल क्लियर है। एनसीबी ने क्या किया है, जहां पे रिया, शौविक और मिरांडा इन सबको रखा है ना कि ये सारे आरोपी हैं, इन्हीं के साथ में सुशांत को भी रख दिया। जो बड़े बड़े पेडलर्स हैं उन्हीं के साथ में सुशांत को भी रख दिया। तो एक चीज तो समझ में आती है कि सुशांत सिंह राजपूत को एनसीबी कोर्ट में ड्रगी प्रूव कर रही है। समीर वानखेड़े जी कितना भी यूट्यूब चैनल्स पे आके ये प्रूव करें, ये बोल ले कि देखिए सुशांत तो अच्छा है, हम सुशांत को ड्रगी नहीं बोलते हैं, आप चार्जशीट पढ़िए। अगर आप उनसे पूछोगे भी ना तो बोलेंगे आप चार्जशीट पढ़ो चार्जशीट पढ़ो। ये सब नहीं चलेगा। जब आप कोर्ट में बार बार जाके ये कहते हो सुशांत ड्रग्स ले रहा था, तो आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि आपने कोर्ट में कहीं भी ये नहीं कहा है कि सुशांत को भाई मैनिपुलेट किया जा रहा था, उनको भाई उनके होशो आवाज में नहीं थे, उनको पीछे से पीठ पीछे ड्रिंक मिला के ऐसा कहीं पे भी जिक्र नहीं किया है। तो जज साहब तो अंतर्यामी डेफिनेटली नहीं है कि उन्हें सपने आएंगे या वो आपका यूट्यूब वीडियो जाके देखेंगे कि किसी चैनल पे जाके आप अगर किसी को कुछ भी कह देते हो और फिर वो ढूंढते हुए जाएंगे कि समीर वानखेड़े ने चलो कोर्ट में नहीं कहा तो वहां तो कहा। तो ऐसा तो होगा नहीं। तो आखिर आप क्यों भावनाओं के साथ खेल रहे हो? एनसीबी क्यों सुशांत के लिए आवाज उठाने वाले एसएसआरियंस का मजाक ही बना रही है, एक तरह से उनको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। और इस केस मतलब पता है, मैं एक्चुअल में बताऊं, पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज है। क्या आप इस अधिकारी के द्वारा ट्रस्ट जीत रहे थे अभी तक एसएसआरियंस का, और वहां पे आप एक अलग ही अंदर कोर्ट में रूम में गेम चल रहे थे। आप सोचिए कि जनता तो मूर्ख है, वो तो पढ़ेगी नहीं कि क्या कॉपी है, और आप वहां पे आके बोलते रहोगे ऐसा कुछ नहीं है। क्या ये आपका प्लान था कि आप जनता को एक इस तरह से मूर्ख बना दोगे और वहां पे एक अलग गेम प्लान चलेगा? तो ऐसा नहीं होना चाहिए अगर हो रहा है तो। इसीलिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी 302। अब यहां पे आप समझिए कि इन्होंने ब्लेम तो कर दिया, ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं भाई मत बोलो, समीर वानखेड़े जी ऐसे हैं वैसे हैं जो हैं। देखिए हम गाली देने को तो बोल नहीं रहे, बट मैं बोल दूं हमारा सगा नहीं है। मैं यहां पे बैठा हूं, अगर चैनल खोल के बैठा हूं तो सत्य बोलने के लिए बैठा हूं, मैं किसी को खुश करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठा हूं। मैं यहां पे चाटुकारिता करने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूं किसी की भी, अब उसमें वो कोई भी हो। तो यहां पे मैं बहुत क्लियरली कह दूं, अगर समीर वानखेड़े जी ये कहेंगे, देखिए मैं दिल से नहीं मानता हूं, एक रत्ती अगर कोई मुझे बोले सुशांत ड्रगी था, मैं नहीं मानूंगा। अगर मैं नहीं मानता तो मैं डेफिनेटली विरोध करूंगा और मैं कहूंगा एनसीबी यहां पे षड्यंत्रबाजी कर रही है। पहले तो आप सुशांत को अभी तक सीबीआई कुछ नहीं कर पाई, सीबीआई का एक डिले अलग ही चल रहा है। एनसीबी जो इतनी फास्ट फॉरवर्ड चल रही थी, अब उसकी असलियत जब दिखने लगी है कि वो किस तरीके से सुशांत को ड्रगी कर रहा है, तो आप तो ये आगे जाके ड्रगी करते हुए डिप्रेशन और बाइपोलर थ्योरी को भी प्रमोट कर दोगे। अरे भाई जो ड्रग्स में इतना लिप्त है आप बता दोगे और फिर आगे जाके आप प्रमोट कर दोगे। तो संभल के रहो, बहुत गंदा खेल खेला जा रहा है। और मैं फिर कहूंगा, मेरे को ये सगे नहीं है, मेरे को इनके साथ कोई संबंध नहीं बनाना है, मैं इनको भैया खुश करने के लिए नहीं बैठा हूं। आप होंगे अधिकारी, बट अगर आप इस तरह की हरकत करोगे मैं विरोध करूंगा। आप विरोध करिए। अगर कोई आपको बोलता है नहीं यार वो ऐसे नहीं वैसे नहीं, मत सुनने की आवश्यकता है, मत सुनिए। मैं बहुत क्लियरली बोलूंगा, मैं जब भी हर बार बोला हूं आप प्रधानमंत्री से प्रश्न करो, तो मैं यहां पे भी कहूंगा आप प्रश्न करिए, हमारी आवाज है, हम उठाएंगे। कोई दूसरा व्यक्ति आके हमें नहीं सिखा सकता कि आप इनसे प्रश्न मत करिए, उनसे प्रश्न मत करिए, या फिर टैगलाइन दे दे कि आप सुशांत के विरोधी हो या सुशांत के वो। सॉरी, सुशांत के विरोधी तो वो प्रतीत है जो सुशांत को ड्रगी कह रहे हैं, ये समझिए। और आप उनके लिए अगर अब बैटिंग कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। गलती यही होती है, दिक्कत यही होती है, आप इतने मीठे बन जाते हो, उनके साथ इतना प्रेम प्रसंग कर लेते हो कि फिर आपको उनकी असलियत बोलने में भी दर्द होने लगता है। इसीलिए बच के रहना बहुत आवश्यक है। मैं फिर कहूंगा आप सही के साथ खड़े रहो, सही के लिए चलो, और सिर्फ भरोसा करो तो भगवान पे करो, भगवान को साथ लेके चलो। ध्यान रखना, साथ हमेशा भगवान देंगे। सारे लोग ये भ्रष्टाचारी दिखा देंगे, भ्रष्टाचारी हैं, समझे। इस वीडियो में इतना ही है, इसको शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए कि किस तरीके से जनता को मूर्ख बनाया गया, किस तरीके से कोर्ट के अंदर यह प्रूव किया गया कि सुशांत ड्रगी थे और रिया उनका, भाई देखिए सुशांत ड्रगी थे और रिया उनके लिए बस एक तरह से काम कर रही थी, उनको दे रही थी। समझ गए क्या मजाक चल रहा है? शर्म आनी चाहिए। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही है। यह बात आप सब तक पहुंचा दीजिए कि आखिर एनसीबी के द्वारा क्या खेल खेला जा रहा है, सब तक पहुंचा दीजिए। बिल्कुल रोकने की आवश्यकता नहीं है, वर्ड टू वर्ड आप हर जने को एनसीबी का ये रियल फेस जरूर से दिखाइए। ये मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा। इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।